हम लोग जो है ना पढ़ रहे थे उस दिन फूड प्रोडक्शन में क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। और क्रॉप प्रोडक्शन में कई बताए थे, कई तरीके हैं जिससे हम सस्टेनेबल जो है ना खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें क्रॉप रोटेशन था, प्लस कंपोस्ट का उपयोग था, प्लस आर्टिफिशियल जो आपका पेस्टिसाइड्स है या जो फर्टिलाइजर्स है उसके जगह पर जो है ना हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। अब उसमें हम लोग को आगे पढ़ना था इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके उत्पाद को, यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए। तो उत्पाद को बढ़ाने का कम से कम 3 उपाय तो कर ही सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, हम क्या कर सकते, दूसरा उपाय क्या है उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो क्रॉप वेराइटी जो है ना उसको इंप्रूव कर सकते हैं हम। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटी, क्रॉप वेराइटी जो है ना उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और थर्ड उपाय जो है ना, जो सबसे आसान है, वो है क्रॉप प्रोडक्शन जो है मैनेजमेंट। उसमें हम प्री और पोस्ट जो है ना, वो जो आपका प्रोटेक्शन है उसका बात करना है। मतलब कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो है ना उसमें क्या करते हैं। ठीक है, क्रॉप जो है उसके प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, उत्पादन को ठीक करने के लिए या अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं हम, तो इरिगेशन सिस्टम का यूज करेंगे, हम पटवन का यूज करेंगे, वैसी व्यवस्था का यूज करेंगे जिससे हम समय समय पर पानी वगैरह दे सके। अभी क्या होता है, पहले जो होता था ना, अभी क्या होता है कि हम जो है ना कई आर्टिफिशियल एक्वेटिक स्रोत बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, आहार पोखर बनाए हैं, नदियों से शाखाओं को निकाले हैं, और तो और डैम बनाए हैं, कुआं बनाए हैं, जिससे हम समय समय पर पानी दे पाते हैं फसल को। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो हम लोग वर्षा के, रेन के जो है ना पानी पे अगर निश्चित उसी पर हम लोग क्या करते, आश्रित रहते, तो जिस समय पानी पड़ता खेती अच्छा होता, जिस समय पानी नहीं पड़ता खेत में खेती बढ़िया नहीं होता, फसल बढ़िया नहीं होता है। प्लस न्यूट्रिएंट समय समय पर जो है ना सॉइल में आपको मिलाना है। अब न्यूट्रिएंट्स सामान्यतः हम लोग जो आपको बताए थे कि जो मॉडर्न खेती है उसमें कहा जा रहा है कि मिनिमम जो है ना वो आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर को मिलाना है, मैक्सिमम जो है ना हम लोगों को क्या करना है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को मिलाना है, जिसमें कंपोस्ट हो सकता है, ग्रीन जो है ना आपके ग्रीन जो है ना मैन्योर हो सकता है, उन सबको मिलाना है। ठीक है, अगला बात जो है ना, इसमें हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि कभी मिलेट लगाएंगे, कभी जो है ना हम क्या करेंगे, सीरियल्स लगाएंगे, कभी पल्स लगाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होने वाला है कि जो आपका अलग अलग क्रॉप्स हैं वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं सॉइल में से।
कुछ ज्यादा मात्रा में लेते हैं, कुछ आपका कम मात्रा में लेते हैं, और इवन उसको मिलाते हैं सॉइल में। जैसे सीरियल्स है, गेहूं, चावल, मकई, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को काफी मात्रा में सॉइल से लेते हैं और मिनरल्स को भी काफी मात्रा में सॉइल से लेते हैं। लेकिन जो पल्सेस हैं, दलहन है या तेलहन जिसको बोलते हैं, वाइल्ड यील्डिंग जो क्रॉप्स हैं, वो क्या करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं, सॉइल में, फील्ड में न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं। अब मान लेते हैं हम राइस का जो है ना क्रॉप लगाए हुए थे, उसके बाद उसमें क्या करें, हम दाल देने वाला, मतलब कि पल्स फैमिली का कोई, या पल्स जो है ना यील्डिंग क्रॉप्स लगा दें, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं कि जो पल्स होता है, देखे भी होंगे आप लोग, उसके रूट में कुछ गांठ जैसा होता है, नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स जिसको कहते हैं, गांठ उसके जड़ों में। और उन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन होता है वातावरण में, नाइट्रोजन गैस, उसको जो है ना उसको आपका फिक्स करने में, कंपाउंड के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में भूमि में फिक्स करने में मदद करता है। इससे क्या फायदा होता है, वो जो पल्स फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उनको नाइट्रोजन सप्लाई अलग से नहीं लेना पड़ता है सॉइल से, बल्कि उनको राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से वो डायरेक्ट एयर में से मिल जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, पल्स फैमिली क्या अगर लगा देंगे तो क्या करेंगे, उसमें खाद बाहर से नाइट्रोजन वाला नहीं डालना पड़ेगा, और तो और वो इतना ज्यादा नाइट्रोजन वो आपका स्टोर करता है, नाइट्रोजन को जमा करता है वहां पर, कि वो जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स बढ़ जाता है, अर्थात नाइट्रोजन के जो आपके न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा उस सॉइल में, उस फील्ड में बढ़ जाती है। अब इससे हमको फायदा क्या होगा, हमको यूरिया नहीं डालना पड़ेगा, हाँ, हमको वैसे जो है ना फर्टिलाइजर नहीं डालने नहीं पड़ेंगे अलग से, जिन फर्टिलाइजर को डालने से खेत खराब होता है या पैसा लगता है। तो क्रॉप रोटेशन से फायदा क्या होने वाला है, हम फिर बोल दे रहे हैं कि अगर सीरियल्स लगाए हो या लगाए हैं तो कोई पल्स लगाएंगे, है ना, सीरियल्स या मिलेट लगाए हैं तो कोई पल्स लगाएंगे, या फिर वाइल्ड यील्डिंग क्रॉप्स लगाएंगे, जैसे सरसों है, जैसे राई है। तो इससे क्या फायदा होगा, ये घुमाते रहेंगे इसी तरह से, इस तरह से क्या फायदा होगा कि आपका जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कभी भी कम नहीं होगा या बहुत ज्यादा खत्म नहीं होगा। बाहर से हमको कम से कम मात्रा में वो आपका उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाने पड़ेगा। प्लस सीडलिंग जो होता है उसको समय पर करना है, सीड को जो लगाना है, हाँ, जो फसल को लगाना है खेतों में उसको समय पर। अब ये नहीं कि धान को जो है ना, राइस को अब जाके लगा देंगे खेत में। कई बार आप सुनते होंगे गांव में लोग बोलते भी है कि समय पर फसल नहीं लगा था इसीलिए उपज कम आया। कुछ लोग जो है ना वो समय पर, मतलब कि जिस समय उसको लगाना है, गेहूं को या चावल को या चना को समय पर लगा देते हैं, तो देखिएगा उनका जो उपज है, प्रोडक्शन है, ज्यादा होता है। लेकिन जो समय के बाद लगाते हैं या समय से पहले लगा देते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, उनमें जो कीड़ा है ना वो ज्यादा लगता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, खर्च बढ़ जाता है। तो इसलिए सीडलिंग और हार्वेस्टिंग भी, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि फसल जो है ना वो पक गया है पूरा, वो जो है ना वो आपका खराब होने वाला है और उसको समय पर काटते नहीं है, तो इससे भी क्या होता है, आपका क्रॉप जो है ना उसका उत्पादन पूरी तरह से आपको मिल नहीं पाता है। अब सेकेंड बात पे आते हैं हम, सेकेंड है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटी बोल रहे हैं। इसमें इसमें क्या होता है, अच्छे किस्म की सीड्स को लेंगे हम। पहले जो थे हमारे पास सीड्स, वो जो है ना उनका प्रोडक्टिविटी कम था। अभी कई ऐसे हमारे पास क्रॉप वेराइटी थी जिसको लगाएं तो दर मन कम था, मतलब कि उपज का जो रेट था वो काफी कम था, प्रोडक्शन उसका काफी कम होता था।
तो उसके जगह पर कई ऐसी वेराइटी बनाई गई हैं क्रॉप्स के कि जिनको हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं, जानते हैं हाइब्रिड कहकर। उसमें क्या हुआ है, प्रोडक्शन का जो है ना रेट बढ़ गया है, और प्रोडक्ट जो है ना उनके साइज और शेप बढ़ गए हैं। पहले जो होते थे, लौकी का जो आता था आपका फसल, आप देखे होंगे या अभी भी है वो देसी जो आपका लौकी होता है, काफी छोटा होता था, लेकिन और समय भी लगता था उसमें, ज्यादा टाइम टेकिंग होता था वो। लेकिन वर्तमान में जो आपका लौकी बनाया गया है, उसमें जो आपका उसका जो फसल होता है, उसके जो उत्पाद होते हैं काफी कम समय में तैयार होते हैं और काफी बड़े बड़े होते हैं। मूली में पहले काफी पतला मूली का क्वालिटी होता था, लेकिन आज देख लो इसी तरह से सारे के सारे क्रॉप में सुधार किया गया है। पहले जो धान होता था, राइस, उसमें जो बालियां आती थी छोटी होती थी, या उसमें कम धान होते थे। लेकिन वर्तमान में जो कई क्वालिटी बनाई गई है, उसमें क्या किया गया है, वो आपका बाल जो होता है, उसमें बाली जिसको अर्ण जो हम बोलते हैं, तो वो जो है ना उसमें आपका बाली में धान क्या मात्रा संख्या काफी ज्यादा हो गया है। तो इससे क्या हो गया, प्रत्येक जो आपका फसल है, क्रॉप, प्रत्येक जो पौधा है उसमें दर बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है प्रोडक्शन का। और तो और क्रॉप का नेचर बदलना है, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ या फील्ड क्वालिटी के साथ। जो फसल रांची में बढ़िया से हो सकता है, वो चौपारण में बढ़िया से हो, ये संभव नहीं है। जो फसल मुजफ्फरपुर में बढ़िया से हो सकता है, जस्ट उसी फसल को अगर हम पटना लगाएं, जहानाबाद लगाएं, गया लगाएं, या यहां अभी हम हजारीबाग में लगाएं, तो दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि वहां का सॉइल अलग था, इन्वायरमेंट का कंडीशन अलग था, तो उत्पादन वो या फिर क्वालिटी उसका चेंज कर जाता है। तो इसके अनुसार, वातावरण में बदलाव के अनुसार या फील्ड के क्वालिटी के अनुसार क्रॉप का वेराइटी में भी चेंज करना पड़ेगा, और किया जा रहा है। आप सोचो, लीची का पौधा को, वो एक लीची को लगाया जाए, मुजफ्फरपुर में लगाया गया वही पेड़ को, उसी का एक और पेड़ को, उसी एक ही पेड़ के सीड का और पेड़ को लिया जाए, उसको लगाया जाए हजारीबाग में, कुछ को गया लगाया जाए, कुछ को भोपाल लगाया जाए, कुछ को दिल्ली लगाया जाए, तो क्या सारे के सारे जो लीची, एक ही लीची के पेड़ से वो सब पेड़ बने हैं, क्या सबका लीची का क्वालिटी एक होगा क्या? स्वाद एक ही होगा क्या? नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि सारा का स्वाद अच्छा होता, एक ही तरह का होता, सेम होता, बढ़िया क्वालिटी होता, तो फिर ये मुजफ्फरपुर का लीची जो है ना इतना नामी नहीं होता। इसी तरह से कुछ फसलों को आप देखे होंगे, सब्जियों को देखे होंगे कि किसी इलाके में लगाने पर उसका टेस्ट काफी बढ़िया आता है, किसी दूसरे इलाके में लगाने पर उसका टेस्ट बदल जाता है। प्लस यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अनुसार उसका जो है ना उसमें इंप्रूवमेंट करना है। अभी कई हमारे देश के जो राज्य हैं वहां पर बाढ़ बार बार आता है, जैसे असम है, बिहार है, इवन हम बंगाल में कुछ इलाकों में देखते हैं। प्लस हम जो है ना आपका इधर क्या बोलते, दक्षिण भारत में चले जाएं तो कुछ क्षेत्रों में आपका बाढ़ आ जाता है या सुखाड़ आ जाता है। तो अगर एक ही धान का वेराइटी सब जगह लगाया जाएगा तो समस्या हो जाएगा। जहां पर बाढ़ आता है बार बार, तो वो धान का वेराइटी खराब हो जाएगा। जहां पर पानी कम पड़ता है वहां पर वो इंप्रूव नहीं कर पाएगा, वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आपको उस धान में, उस राइस के वेराइटी में चेंज लाना पड़ेगा। जहां पर पानी कम होता है उसके जैसा बनाना पड़ेगा। अभी आपके मुजफ्फरपुर में एक पूसा है, पूसा जो है ना जगह है, और वहां पूसा यूनिवर्सिटी जो है ना वो बनाई है एक वेराइटी धान का। उसमें क्या किया है कि वो जो आपका कास होता है, कासी जिसको बोलते कास, उसके उसके जीन को डाला गया है धान में। इससे फायदा क्या हो रहा है कि बाढ़ के पानी में भी वो आपका करीब 20 से 1 महीने तक
खराब नहीं होता है। अगर डूबा हुआ रह जाए धान का पौधा तो गलता नहीं है। जैसे ही वो पानी वहां से हटता है, धान का पौधा फिर अपने से ग्रो करना शुरू कर देता है और काफी अच्छा जो है ना वो आपका क्या करता है, ग्रोथ दिखाता है। इसी प्रकार से आपका अभी बनाया गया है अरहर का पौधा पूसा में। उस पौधे का क्या खासियत है, ऐसे जो हम अरहर लगाते थे, राहड़ जिसको बोलते हैं हम लोग अरहर, उसको जो लगाते थे वो साल भर में एक बार फसल देता था और काफी ऊंचा पौधा हो जाता है, ग्रोथ उसका काफी होता है। साल भर में एक बार पौधा, मतलब कि जिस खेत में अरहर लगा दिए है, राहड़ लगा दिए है, उस खेत में दूसरा कोई फसल नहीं लगा सकते। तो इससे क्या होता था, राहड़ का प्रोडक्शन कम होता था, खर्च ज्यादा हो गया, क्योंकि साल भर एक ही खेत को ढक के रखा, तो वो महंगा आता था, वो काफी महंगा उसका दाल होता है। अभी जो पूसा में बनाया गया है, पूसा यूनिवर्सिटी में जो बनाया गया है अरहर का पौधा, वो 6 महीने में जो है ना पूरी तरह से तैयार हो जा रहा है। और उसका पौधा भी छोटा, आदमी से छोटा, 4 फीट का, और उसमें जो फसल आ रहा है काफी ज्यादा। आप पुराने जो आप देखे होंगे अरहर के पौधों को, उनमें वो ऊंचा काफी होते हैं और उसमें जो है ना फल ही कम आता है। लेकिन ये जो आया है वो एकदम झुकने लगता है, इतना ज्यादा फल आता है कि उसमें जो है ना वो आपका फल ही ज्यादा नजर आता है उसके पत्तियों के तुलना में। आप देखे होंगे अभी आम का कई वेराइटी बनाया गया है, छोटा छोटा आम का पेड़ है और खूब फल लग रहा है, वो लद जा रहा है छोटा में ही, 2 साल 3 साल में पूरा फल देना शुरू कर दे रहा है। ये जो वेराइटियां हैं ये कैसे बनाई गई, इंप्रूवमेंट करके उसमें बनाई गई, सुधार करके बनाई गई, जिसका समय को कम कर दिया गया, लाइफ टाइम को, लाइफ साइकिल को या लाइफ टाइम को, पीरियड को कम कर दिया गया और उसमें इंप्रूवमेंट किया गया। प्लस ऐसे क्रॉप की आवश्यकता थी हमारे यहाँ, हमारे पास है कि जिसमें जो हार्वेस्टिंग लॉस है, प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, मतलब कि फसल को पकने के बाद जो हम काटते हैं, हार्वेस्टिंग क्या लिखे यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, हार्वेस्ट, तो हम लोग जो फसल को तैयार होने के बाद काटते हैं या तैयार होने के पहले उसका जो लॉस होता है उसका प्रोडक्ट का, उसको मिनिमम करने के लिए जो है ना उसके क्रॉप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की सुरक्षा के लिए। तो इसमें अब बात करते हैं, ये प्रोटेक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप मैनेजमेंट, ये या मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या करना है कि कैसे उसकी सुरक्षा करें। इसका बात थोड़ा बहुत हम इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी में भी किए थे, जैसे बाढ़ से बचाना है उसको, तो कैसे बचाएं, ठीक है, तो बताया ना, जीन चेंज कर दिए उसका। तो और क्या करें, वीड से, खरपतवार से बचाना है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अगर आप इस सबको नहीं जानते तो थोड़ा यहाँ पर देख लो। वीड शब्द जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। क्रॉप में जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। कौन ठीक था, वो है कि ये ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स मतलब जिसको हम लगाए नहीं थे और खेत में आ जाए, फसल में आ जाए, उसको कहते हैं वीड्स। नेक्स्ट है पेस्ट। पेस्ट किसको कहते हैं, इकोनॉमिक हार्मफुल ऑर्गेनिम्स, वैसे ऑर्गेनिम्स जो मनुष्य को फॉर ह्यूमन, ये जरूर लिख लीजिएगा, आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, उनको हम क्या कहते, पेस्ट कहते हैं। जबकि अनवांटेड प्लांट को वीड्स कहते हैं। पेस्ट में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है पेस्ट में, तो पेस्ट में रैट हो सकता है, वो क्या किया, आपके फसल को, आपके फसल के प्रोडक्ट्स को खराब कर दिया। एस्क्यूरियल हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, फंजाई हो सकता है, फंगस हो सकता है।
जो आपके रोटी को खराब कर दिया, आपके जूता को खराब कर दिया, कपड़े को खराब कर दिया। इंसेक्ट्स हो सकता है, जिसमें कॉकरोच हो सकता है, आपके इंसेक्ट कर देते हैं केवल। इट इज जो आपके कपड़ों को काट दिया, बहुत बढ़िया कपड़ा लिए थे, उसको काट दिया इंसेक्ट कोई, तो क्या कहलाएगा? वो आपको आर्थिक हानि पहुंचाया, तो क्या कहलाएगा? वो पेस्ट कहलाएगा। और अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? वीड्स कहेंगे। तो ये क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का बात था। इन सब से या इन्वायरमेंट से बचाने वाले प्लांट के वैरायटी को डेवलप करना, या कैसे उसको बचाना है, कोई उपाय करना, तो ये किस में आ जाएगा भाई? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब हम एग्रीकल्चर को और आगे पढ़े तो उसमें हमको सबसे पहले जानना था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्या है भाई? तो सीरियल्स जो है ना, हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट्स है। हम अपने भोजन में सबसे ज्यादा अमाउंट में जिसको लेते हैं, सामान्यतः उसको सीरियल्स कहते हैं। ये आपका क्रॉप जो है ना, ये जो सीरियल्स है, ये आपका होता है किसका? तो ध्यान रखिएगा, ईज थोड़ा बहुत भी अगर मालूम होगा तो इसको बोलते हैं ग्रैमिनी। ग्रैमिनी, तो ये ग्रैमिनी फैमिली का है, ग्रास फैमिली का फसल है, फैमिली का होता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं, यूज्ड एज मेन सोर्स ऑफ